हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपके विरोधी के इंटेंशन क्या है आपके लिए, क्या एनर्जीज निकल करके आ रही है उन लोगों की जो भी आपके विरोधीज़ हैं, जिन्होंने भी आपका बुरा चाहा है, जो क्या एनर्जीज निकल करके आ रही है। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से फर्स्ट। और सबसे पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगी, हमारी अल्लाह प्रैक्टिस शुरू होने वाली है 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है। जस्ट इन 999 इसकी फ़ीस है और 7 डेज़ की क्लास होगी। ठीक है जी, जो जूम पर लाइव होगी। और आप जो है कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारी डिटेल वहाँ पर दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी एक हेल जैसी लाइफ से। आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर के अपने जीवन को हेल से हेवन बना सकते हैं। ठीक है, नर्क से स्वर्ग की यात्रा होगी ये एलोए प्रैक्टिस। ठीक है जी। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, द लवर्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंडिकल्स, द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स, द एम्परर, 2 ऑफ पेंडिकल्स, टेम्परेंस, एस ऑफ सॉर्ड्स, द मून आया है रिवर्स में, पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, द हेरोफेंट की एनर्जी है। सबसे पहले है जोडिक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बैंड्स यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो 12 की 12 जोडिक साइन के लिए रीडिंग जाने वाली है, 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। पॉजिटिविटी को क्लेम करें, नेगेटिविटी को बोल सकते हैं। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे जीवन से निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो गई है, उसका नाश हो गया है। आपकी सोच से ही आपका संसार बनता है, तो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, भैया इन लोगों की जो भी इंटेंशन है अभी भी बहुत गंदे वाले हैं। इनका बस वो एक अलग चीज़ है, इनके इंटेंशन तो गंदे अभी भी हैं, लेकिन एक अलग बात पता है यहाँ पर क्या निकल के आ रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। भगवान ने ना इन लोगों के हाथ काट दिए हैं, ईश्वर ने निहत्ता बना दिया इनको। इन पापियों को भगवान ने ना निहत्ता करके अब ऐसा कर दिया है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। पाप इनके अंदर अभी भी बहुत है, इंटेंशन इन लोगों के अभी भी आपके लिए बहुत गंदे हैं। ये इनके अंदर पाप रगों रगों में इनकी दौड़ता है, और वो पाप तो इनको इनके अंत समय तक ऐसे ही एज इट इज़ रहने वाला है। बट वो चीज़ अलग है कि इनके हाथ काट दिए गए हैं भगवान के द्वारा, अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, है ना। अपनी साम दाम दंड भेद की इन्होंने जो नीति थी वो अपना करके इन्होंने देख ली है, और अपनी साम दाम दंड भेद सारे पैंतरे इन्होंने फेंक लिए, पर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, आपका कुछ भी खराब ये लोग कर नहीं पाए। उल्टा इन्होंने अपने कर्मों को खराब किया है, और कर्मा रिटर्न बैक। कब कब बैक कब कब बैक मैं वो बता दूँ। शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब जब आती है, अपने कर्मों की मार, कर्मों के थपेड़े झेलने पड़ते हैं। कितना एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें हमने खराब करी हैं। ठीक है जी। राहु केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, आपको अपने कर्मों के ही थपेड़े लगते हैं। किसी की मजाल ही नहीं है कोई आपको दुख दे सके, और ये आपके ऊपर भी चीज़ें हैं। आप जिन लोगों ने आपके दुख का कारण ये लोग बने हैं, आपके भी ये पास्ट के कार्मिक ही रहे हैं कि आपने अपने कर्मों को भोगा। लेकिन आप एक अच्छे सोल रहे, आपने दुखी जीवन जी लिया, लेकिन आपने अधर्म का रास्ता नहीं अपनाया, आपने पाप कर्मों को नहीं अपनाया। तो इसी चीज़ से परमात्मा आपकी खुश होकर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, और इन लोगों का रिटर्न कर्मा इज़ बैक। ठीक है, कब कब बैक वो मैंने आपको बता ही दिया। ये बैक होगा जी शनि की 7.5, शनि की ढैया में, शनि की अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, महादशा में, राहु केतु की महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में। तो इन 3 ग्रह हैं, ये 3 ग्रह हैं राहु केतु एंड शनि, हमारे जीवन में ऐसे ही मार मारते हैं भैया, अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकाल देते हैं। रंक को राजा, राजा को रंक बनाने में समर्थ होते हैं ये तीनों ग्रह। अब वो टोटली डिपेंड हमारे कर्माज। रंक को राजा उसको बना देंगे अच्छे कर्मा करे हैं, और राजा को रंक उसको बना देंगे जिसने बैड कर्मा किए हैं। तो ये जो तीनों ग्रह हैं ये बहुत पावरफुल हैं भाई, और ये ठाटा के फेंकते हैं। जब भी अपनी आई पे आते हैं ना, ये ठाटा के फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं कि बस फिर लोग खड़े ही देखते हैं, या हो ही क्या गया, कोई मदद करने को आगे नहीं आएगा, आपकी निहत्ता कर देगा सबको। इतने ज़्यादा पावरफुल ग्रह होते हैं ये। ठीक है जी। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई। ये लोग जो भी है इंटेंशन के बहुत गंदे हैं, अभी भी चाह रहे हैं कि आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चले आओ, बट डोंट वरी एंड बी हैप्पी। जो ये आपके लिए सोचेंगे ना, वही सोच इनके लिए पनपेगी। क्यों पनपेगी? क्योंकि आप अभी डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग्स में हैं, ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर है। अब आप इनकी नेगेटिव एनर्जी को रिसीव नहीं करते हो,
ये चाहे 50 हाथ कूद ले, चाहे ये 9 हाथ कूद ले, चाहे 70 हाथ कूद ले जी। अभी ये रहा है आपके साथ कि अब आप इनकी करतूतों पे ना रत्ती भर भी ना तो इनको आप भाव देते हो, ठीक है, और ना ही आप इनकी तरफ ध्यान देते हो। पहले क्या था, आपका ध्यान इनकी तरफ रहता था, ये जेलस हो, हेट्रेड हो, आपको ये हो जाता था पता नहीं इनका मुंह क्यों फूला हुआ है। अब वो दिमाग आप में भी नहीं था भाई, उनका मुंह फूल ले चाहे पिचके, आपको क्या मतलब। वो चीज़ आपके साथ भी गड़बड़ थी, आप इनके फूले हुए मुंह से और पिचके हुए मुंह से आप इतनी ज़्यादा परेशान होते थे। अब इनका मुंह है भाई, चाहे फूले चाहे पिचके, तुम्हें क्या लेना देना, अपने जीवन को एंजॉय करो, अपने लाइफ में ऐश मारो ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ गया है जब का, बहुत चेंज आप हो गए हो, ठीक है। अब आप इनको, इनके जलने से, भुनने से, इनके करतूत करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, आपके भगवान जी है ना जिनको भी आप मानते हो, चाहे वो भोला बाबा है, चाहे वो माता रानी है, चाहे वो राधे कृष्णा है, कोई भी है भाई, उनके सीधी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं, उनकी सीधी सीधी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं। आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता अभी, ठीक है। इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन में मुझे आज अपनी टर्न भाषा कुछ बदली बदली सी लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, हरियाणवी टच आ रहा है, ठीक है जी। वैसे मैं ना सोनीपत साइड से हूँ, मैं आपको बता देना चाहूँगी कि मैं सोनीपत के नरेला से हूँ। नरेला टच में ही लगता है सोनीपत के, तो वैसे तो दिल्ली में है नरेला, लेकिन हरियाणा के बिल्कुल टच में है। तो हमारी उधर की ये भाषा है जो मैं आज बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों अपने आप से ही आ रही है निकल के। अदरवाइज़ मेरी शादी हो रही है हरियाणा करनाल में जी, और कभी कभी पंजाबी टच भी निकलता है मेरा। और मेरे जो नान के हैं, हमारे मतलब नाने मामे रहे हैं, वो बठिंडा के पास रहे हैं, बलाडा, तो पंजाबी टच भी मेरे अंदर है क्योंकि मेरी माँ पंजाबन थी, ठीक है जी। तो मेरे में हरियाणा खून जोर मारता है, मेरे में दिल्ली का खून भी जोर मारता है, ठीक है जी। मेरे में पंजाबी टच भी जोर मारता है, तो कहने का मतलब ही है मैं ना ऑलराउंडर सी हूँ, ठीक है जी। तो एस ऑफ कप्स की यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है भाई, आप पर डिवाइन की सीधी ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आपके फरिश्ते आपके साथ हैं, आपका नहीं कोई कुछ भी बिगाड़ सकते। द लवर्स का कार्ड है, जिन लोगों के रिश्ते में गड़बड़ थी, आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। और जिन लोगों ने भी आज तक आपके रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश करी है, हो सकते हैं आप पति पत्नी, और किसी की आपके रिश्ते पर किसी की इतनी गंदी नज़र थी कि आपके रिश्ते को तहस नहस करना चाह रहे थे, भगवान उनका ही बेड़ा गर्क करने वाला है, आप देखते जाओ बस अब। और जो भी आपके विरोधी है ना, उनके इंटेंशन जितने गंदे होंगे ना, ये आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि सोच तो वो आपके लिए बुरा रहे हैं, पर यकीन मानो वो सारी चीज़ें उन पर रिवर्स बैक करेंगी, बैकफायर होंगी चीज़ें, टोटली प्रोजेक्शन उनकी तरफ जाएगा, उनकी करतूतों का, उनके कर्म कांडों का, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है, आपकी ऊर्जा बैलेंस हो रही है, द एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है भाई कि आप बिल्कुल बैलेंस हो चुके हो। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भगवान ने आपका ताजपोशी कर दी है, आपके ऊपर मुकुट पर दिया है जी, बिल्कुल आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। आपकी ताजपोशी कर दी गई है, नेगेटिविटी की कट कर दी है आपकी लाइफ से, टोटली आप पॉजिटिव सोल हो गए हो, ठीक है। नाइट ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है, मून आया है रिवर्स में, सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से निकल चुकी है। हर्मिट का कार्ड आया है, हर्मिट यानी कि आप एक ऐसे अनुभवी इंसान बन चुके हो कि आप है ना, जितनी 100 वर्ष के बुढ़े में बुद्धि होती है, बुढ़े में तो खैर 100 वर्ष के बुढ़ा तो सठिया जाता है, उनमें तो बुद्धि कहाँ होती है, जो एक 70 80 60 70 साल के इंसान का जो तजुर्बा होता है ना, आपको इस छोटी सी उम्र में वो सारे ही अनुभव मिल चुके हैं कि ऐसे ना तो अब आपको कोई धोखा दे सकता, ना ही आपको कोई चीट कर सकता, लोगों को कैसे चलाना है, लोगों को कैसे भगाना है, बुरों को भगाना है और अच्छों को चलाना है, वो सारे तिगड़म, सारी साम दाम दंड भेद, अच्छाई में भी बुराई में भी, हर तरीके से भगवान ने आपको शार्प माइंड बना दिया है। आप अच्छे अच्छे लोगों को अपने हिसाब से मोटिवेट कर सकते हो, या मैं बोलूँ आप एक जादूगर ऐसे बन चुके हो, चुटकी बजा कर इशारों में लोगों से काम करवा लोगे, ठीक है। अब आपके जीवन में ना इन फ्यूचर आपसे जितने भी लोग जुड़ेंगे, चाहे वो आपके बच्चों से रिलेटेड हो, कोई भी जो जितने भी नए लोग अब आपसे जुड़ेंगे ना, सभी यही बोलेंगे भाई ये इंसान, इसके जैसा ही हमें बनना है, बहुत प्योर पर्सन है भाई, बहुत पॉजिटिव इंसान है। या मैं बोलूँ सीधे शब्दों में ये बात भी कि भैया आपके जीवन से ना दुखों का जो अंतिम चरण था ना, वो भी भाग गया,
अब आपका जब अंत समय, जब आप मरोगे, सब ने मरना है, डरो मत मरने से, डरते भी नहीं हो खैर आप। आपके जीवन का जो अंतिम चरण भी होगा ना, वहाँ तक आपके जीवन में अब जो है सिर्फ पॉजिटिव ही, सकारात्मकता एंड हैप्पीनेस एंड पीस, और कुछ बचा ही नहीं। दुख तो आपने पहलम पहल भुगत लिए जी सब ने, ठीक है। और जो पहले दुख आ गया ना, तो ये लगा लो बाद में फिर बल्ले बल्ले आपकी, ठीक है। दुख आना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। दुख आने का मतलब है जीवन में कि परमात्मा आपको ठोक पीट को बहुत सुंदर चीज़ बना रहे हैं। तो जब भी दुख आए वेलकम करें, दुखों का डरे नहीं, घबराए नहीं। भगवान आपको तराश रहे हैं, आपको बहुत कोहिनूर हीरा बना रहे हैं, और आप हीरे हो भी। तो विरोधी के इंटेंशन भाई अपनी ऐसी तैसी करा लेंगे, डरो मत इनसे, ठीक है। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। और एलोए प्रैक्टिस का हिस्सा ज़रूर बनना अगर आप चाहते हैं एलोए प्रैक्टिस को ज्वाइन करना। तो कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर नहीं की तो आप अपने जीवन में बहुत बेहतरीन मौके को खो दोगे कि कैसे आप नकारात्मक ऊर्जा को निकाल सकते हो अपने जीवन से, पॉजिटिविटी को ला सकते हो। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।